आज हम निकल गए हैं आदि कैलाश की यात्रा के लिए। और आदि कैलाश जो है वो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शिखर माना जाता है पंच कैलाशों में से। रास्ते में अच्छे प्यारे झरने भी, इसमें बहुत खूबसूरत झरने इसमें रास्ते में मिलते हैं। हम गए थे अक्टूबर सीजन में, दिवाली से 1-2 दिन पहले। और देखिए रोड, और सामने रोड थोड़ी सी ऑफ भी है, थोड़ी सी सही है, बट चल रहा है काम। BRO वाले काम वहाँ पे कर रहे हैं, रोड का काम चल रहा है। लेकिन नज़ारे बहुत प्यारे हैं। पीछे हिमालयन व्यू काफ़ी प्यारा है। ये तो बर्फ़ पड़ी हुई है उस समय। देखिए कहीं पे प्यारी प्यारी सी डामर रोड भी है। आदि कैलाश वैसे पंच कैलाशों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शिखर माना जाता है। पंच कैलाश नामक इस समूह में 5 प्रमुख शिव स्थल शामिल हैं वैसे। और देखिए ये जो जगह है, इस जगह का नाम है छिया लेक। यहाँ पे पहला चेक पोस्ट है जहाँ पे हमारी इनर लाइन परमिट, जो कि हमें SDM कार्यालय धारचूला से बनवानी पड़ती है, वो चेक होती है। अभी हम छिया लेक पे रुक के थोड़ा सा वीडियोग्राफी कर रहे हैं। हमारा चेक पोस्ट में चेक हो चुके थे दस्तावेज, और उसके बाद हम लोग जो आगे को बढ़े तो काफ़ी प्यारा व्यू देखा। रुक के हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी। और यहाँ पे व्यू देखिए आप। ये देखिए रास्ते में अब हम लोग बढ़ रहे हैं गूंजी के लिए। हमारा आज का जो स्टे है वो गूंजी से 1 किलोमीटर आगे जो नाभी गांव आता है, वहाँ पे हमारा स्टे है। हम कल जाएंगे आदि कैलाश के लिए, परसों जाएंगे ओम पर्वत के लिए। तो हमारा आज का जो स्टे होगा वो रहेगा हमारा नाभी गांव में, जो कि गूंजी से 2 या 1.5 ऐसी कुछ किलोमीटर अप्रॉक्स आगे है, अलग रोड पे, आदि कैलाश वाली रोड पे। एक्चुअली होता ये है कि गूंजी जो ग्राम है, जो गांव है, वहाँ से एक रोड आदि कैलाश को जाती है और एक रोड ओम पर्वत को जाती है। तो गूंजी को हम कह सकते हैं कि एक जगह है, एक जंक्शन है जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। और रोड कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बहुत ख़राब है। निर्माण कार्य चल रहा है, रोड पे काम चल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर नज़ारों के साथ ये रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मैं पंच कैलाश की बात कर रहा था, तो पंच कैलाश में पहला आता है कैलाश पर्वत, जो कि तिब्बत में है। दूसरा हमारा आदि कैलाश, तीसरा श्रीखंड महादेव, चौथा किन्नौर कैलाश, 5वां मणिमहेश कैलाश। ये 5 कैलाश हैं अपने पूरे। तो इसमें हमारा जो है दूसरा कैलाश की जो हम यात्रा पे निकले हैं। थोड़ा रास्ता तो कठिन है, लेकिन फिर भी BRO वालों को ने बहुत मेहनत से यहाँ पर रोड डाल दी है, क्योंकि यहाँ ITBP जो कि हमारी पुलिस होती है वो वहाँ पर रहती है। तो उनको भी अपना ये रोड से उनका आना जाना लगा रहता है। तो ITBP वाले हमारे लास्ट कुटी, सीपू, मतलब इस एरिया में लास्ट बॉर्डर पुलिस रहती है, तो बॉर्डर्स पे रहती है। ठीक है, गूंजी तो निकल चुका। आप गूंजी के बाद हम नाभी के लिए जा रहे हैं। वो छोटे छोटे जो रेड कलर के घर दिख रहे हैं, वहाँ ही हमारा स्टे है। वो है नाभी गांव। गूंजी को हम क्रॉस कर चुके हैं। गूंजी के बाद जितना भी रास्ता आदि कैलाश तक है, सब में पक्की डामर रोड मिलती है, कंप्लीट, कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं मिला। गूंजी तक कुछ ऑफ था, कुछ सही था, लेकिन गूंजी के बाद आदि कैलाश के लिए कंप्लीट जो रोड थी वो पूरी तरीके से बनी हुई, अच्छी खासी डामर रोड बनी हुई थी। हमारा स्टे इधर ही जो होम स्टे है इसमें है। और इसके बाद हम अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आदि कैलाश के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो अभी हम अपने स्टे पे हैं। हमने यहाँ पे स्टे किया था। स्टे जहाँ पे हमने किया था वहाँ से भी बहुत प्यारे जो है पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई पड़ रही हैं। देखिए गूंजी यहाँ से 2 किलोमीटर है, मतलब जहाँ पे हमारा स्टे है, ये नाभी जो गांव है, ये गूंजी से 2 किलोमीटर नाभी की तरफ को है। बीच बीच के नज़ारे देखिए। अगले दिन सुबेरे, अब हम लोग, ये सुबह का नज़ारा है, हम आदि कैलाश के लिए निकल गए। यहाँ से आदि कैलाश की जो दूरी है वो लगभग 35 किलोमीटर है। और रास्ता देखिए, एकदम ऐसा लगता है जैसे मिनी लद्दाख है, लेकिन रोड बिल्कुल बनी हुई है। रोड में कहीं कोई गड्ढे नहीं है, रोड ऑफ रोड नहीं है।
गूंजी से लेकर आदि कैलाश तक की रोड बहुत प्यारी है और नज़ारे तो उससे भी अच्छे हैं, क्योंकि बर्फ़बारी 2-3 दिन पहले हुई थी उस समय, तो हमें बर्फ़बारी के थोड़े मोड़े अवशेष देखने को मिल रहे हैं। पर्वत श्रृंखलाएँ भरी हुई हैं बर्फ़ से। और रास्ते को देखिए, अब रास्ते की खूबसूरती को देखिए, रास्ते का मज़ा लीजिए। देखिए धूप कुछ कुछ चोटियों के ऊपर आपको दिखाई पड़ रही होगी। हमने एक गाड़ी जो बुक करी थी, ये पूरी धारचूला से ही हमने बुक करी थी। धारचूला में इनर लाइन परमिट बनाना बहुत ज़रूरी है। परमिट बहुत जगह चेक होता है। मैं बता दूं, सबसे पहले तो बूंदी गांव में चेक होता है, फिर छियालेख में चेक होता है, फिर गूंजी में चेक होता है, इस तरीके से कुटी में चेक होता है। अभी देखना कुटी गांव आएगा, आदि कैलाश जाते समय रास्ते में कुटी गांव आता है और उस कुटी गांव में हमारा परमिट चेक होता है, इनर लाइन परमिट, जो कि बनता है एसडीएम कार्यालय धारचूला से। इसके परमिट के बिना आप नहीं जा सकते, चेक पोस्ट रहती हैं। ये देखिए कुटी गांव जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे हमारा चेक पोस्ट था, यहाँ पे हमारे पेपर्स चेक हो रहे थे और थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी मैंने करी है इस गांव में, इस गांव को दिखाया है। ये है कुटी गांव, बहुत खूबसूरत कुटी गांव है। और उस दिन तो और भी अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे। देखिए उसके बाद अब हाइट कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तकरीबन 3500 की हाइट पे तो कुटी गांव रहता है। अब हम जो आदि कैलाश जा रहे हैं, आदि कैलाश को कई नाम से जानते हैं। वैसे तो मेन नाम है वहाँ जॉलिंगकोंग। जॉलिंगकोंग नाम से फेमस है, उसको जॉलिंगकोंग पर्वत भी कहा जाता है, जॉलिंगकोंग चोटी भी कहा जाता है आदि कैलाश को। शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश, या फिर आप सबसे फेमस है जॉलिंगकोंग चोटी, इस नाम से फेमस है। वहाँ पे बोर्ड भी जॉलिंगकोंग करके लगा हुआ है। जब फाइनल हम आदि कैलाश के सामने खड़े होते हैं तो उस जगह को जॉलिंगकोंग कहा जाता है। और ये देखिए वहाँ पे घोड़े भी हैं, क्योंकि कई यात्री आते हैं वो चल नहीं पाते हैं ऊपर, तो उनको घोड़े में बिठा के ले जाया जाता है। थोड़ा पार्वती सरोवर तक जो है थोड़ा पैदल भी है, 1 किलोमीटर आदि कैलाश से मंदिर जो है, वहाँ मंदिर के लिए घोड़े वो लोग पालते हैं और यात्रियों को घोड़े पे लेके जाते हैं। देखिए नज़ारा देखिए। अब आदि कैलाश जो है मुश्किल से मुश्किल 2-3-4 किलोमीटर मेरे ख्याल से यहाँ से बचा हुआ है। और नज़ारे देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। अपने उत्तराखंड में स्थित दूसरा कैलाश, जिसे आदि कैलाश कहा जाता है। देखिए 7 किलोमीटर में थोड़ा सा मिस हो गया, बट 7 किलोमीटर दूर है। रास्ते में ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई हिरन नहीं है, ये बकरियां हैं। इनको बोलते हैं जंगली बकरियां। ये जंगल की बकरियां हैं, इनको कोई पालता नहीं है, ये जंगली हैं। और देखिए पूंछ देखिए उनकी छोटी सी है, ऐसा लग रहा है कि ये हिरन है, लेकिन ये हिरन नहीं है। और बर्फ़ में रहती हैं और बर्फ़ में जो वनस्पति होती है उसी को खा के अपना काम चलाती हैं। ये रास्ते में हमें जो ड्राइवर साहब कह रहे थे, ये है हमारे वो पर्वत, और ये असली यहाँ पे है, ये रहा हमारा आदि कैलाश। पीछे देखिए आदि कैलाश, ये देखिए आदि कैलाश की चोटी, और पूरे में जो है बर्फ़बारी, क्योंकि 2 दिन पहले ही हुई थी जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो पूरा भरा हुआ है। मैं जैसे कह रहा था कि घोड़े में जाते हैं लोग, पैदल नहीं चल पाते हैं। अब हम जा रहे हैं शिव का जो मंदिर है आदि कैलाश में, जो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे एक पार्वती सरोवर भी है, जो कि एक बहुत बड़ी झील है वहाँ पे। उस तरफ को जाने के लिए देखिए अभी उसी तरफ को मैं बढ़ रहा हूँ, मंदिर की तरफ को। और देखिए सामने आदि कैलाश पर्वत दिख रहा है, उसके ठीक सामने देखिए मंदिर। ये मंदिर तक आने के लिए लगभग 800 मीटर होगा। इसी के लिए लोग वहाँ खच्चर से भी जाते हैं जो चल नहीं पाते हैं। तो चढ़ाई कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई खड़ी स्ट्रीप नहीं है, सीधे स्ट्रेट ही है। देखिए ये है शिव मंदिर, शिव पार्वती का मंदिर। और ये पीछे जो आप पानी देख रहे हैं, ये है पार्वती सरोवर। देखिए कितना सुंदर जो है पीछे का नज़ारा है मंदिर का, मंदिर के पीछे मंदिर।
ये जो सरोवर देखिए फ्रोजन भी थी, कुछ धूप की वजह से थोड़ा बहुत पानी भी दिख रहा होगा आपको, कुछ जमा हुआ दिख रहा है। ये जो सरोवर है ये पार्वती सरोवर है, और जो ये मंदिर बना रखा है ये शिव मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है। तो भगवान शिव और पार्वती का ये निवास स्थान माना जाता है। वैसे तो मुख्य जो मेन कैलाश है पंच कैलाश में से, वो जो है उसमें से जो फर्स्ट कैलाश है वो तिब्बत में है, जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जिसके लिए करी जाती है। हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने का अब यहाँ से भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लिपुलेख दर्रे की तरफ से घूम के दर्शन कराए जाएं, और अभी हो भी रहे हैं। लिपुलेख दर्रा अगर कोई जाके वहाँ से दूर से देख सकता है कैलाश मानसरोवर का जो मुख्य कैलाश है, जो मेन कैलाश है हमारी पूरी दुनिया का, उस पर्वत को आप देख सकते हैं वहाँ से। ये सेकंड कैलाश है, इसे आदि कैलाश कहते हैं। लेकिन नज़ारे यहाँ के बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपको कुछ कम लगे। ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा है उस कैलाश के ऊपर और तपस्या कर रहा है वहाँ पे। फिर हम लौट आए जहाँ पे हमारा टैक्सी वहाँ पे हमें छोड़ा था, वहीं पे बर्फ़ में मस्ती करी। पीछे छोटा सा आदि कैलाश अभी भी दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और सोच रहे थे कि हम बनाएं वो स्नोमैन बर्फ़ में, लेकिन बन नहीं पाया हमसे। नज़ारा देखिए उस एरिया का, देखिए कितना कैसी प्यारी धूप खिली हुई है। आसमान का रंग देखिए, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल जो फ़ोन से दिख रहा है एक्चुअली ऐसा ही जो है दिख रहा था, एग्जैक्ट इतना ही ब्लू वहाँ पे स्काई। तो इस तरह हमने अपनी आदि कैलाश की जर्नी पूरी करी। अगली वीडियो में हम ओम पर्वत का दिखाएंगे, और आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।